So hey guys, welcome back to my YouTube channel आदि वर्टेक्स। माय नेम इज़ आदि एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है एंड हम इसको चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ से हमें चार्ट पे लगाना होता है एंड इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कन्फर्मेशन कहाँ से हमें ड्रॉ करना है एंड कहाँ तक हमें ड्रॉ करना है। ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फुल डिटेल में सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली वैसे तो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं, तो सो डोंट वरी, अभी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ फुल डिटेल में। मेक श्योर करना कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी आती है या कुछ भी समझ नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना एंड मेक श्योर करना आपने पिछले मेरे दोनों वीडियोस चेक कर लिए होंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल्स वाले। आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप एक बार चैनल पे जाके देख लें। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो पहले ही आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गाइस सप्लाई एंड डिमांड्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सप्लाई एंड डिमांड्स जो होते हैं वो हमारे जोन्स होते हैं, एरिया होते हैं। ऑलराइट, अभी मैं आपको विद एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए हमें यूज़ करना होता है रेक्टेंगुलर जो होता है हमारा ये टूल्स। हाँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा सप्लाई। वेट ए सेकेंड। ऐसे ही यहाँ पे डिमांड जोन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। डिमांड। ऑलराइट, तो गाइज सप्लाई एंड डिमांड हमारे देखने में कुछ ऐसे दिखते हैं, जोन्स की तरह। ये एरिया होते हैं। सप्लाई जो बनता है वो हमारा चार्ट के टॉप पे बनता है एंड वो, वेट ए सेकेंड, जोन्स, डिमांड, जोन्स। हाँ, अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई जोन जो होता है वो हमारा चार्ट के टॉप पे बनता है। ऑलराइट, एंड डिमांड जोन जो होता है वो हमारा चार्ट के नीचे बनता है। सप्लाई एंड डिमांड्स is basically our zones। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेना। सप्लाई एंड डिमांड इज बेसिकली अवर जोन्स। ऑलराइट, इतना समझ आ गया कि ये जोन्स होते हैं। सप्लाई कहाँ पे होता है? ये हमारे चार्ट के टॉप पे होता है। एंड डिमांड जोन कहाँ पे होता है? ये हमारे चार्ट के बॉटम पे होता है। समझ आया? तो ये जोन्स जो होते हैं ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं? ये हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में कहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आ रही है। एग्रेसिव सेलिंग। ऑलराइट, एंड डिमांड जोन हमें बताता है, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हमें क्या इंडिकेट करता है गाइस कि यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आ रही है। एंड डिमांड जोन हमें बताता है कि यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आ रही है। एग्रेसिव बाइंग। ऑलराइट, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा आई होप। अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसको और भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो डिमांड जोन को नीचे ले लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक ये लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा होता है मार्केट के अंदर कैंडल्स। थ्योरी में आपको गाइस लाइन से ही समझना होगा। हाँ, तो ये हमारा डिमांड जोन क्या होता है? जैसे ही मार्केट ऊपर से आ रही होती है तो मार्केट हमारा डिमांड से सपोर्ट लेता है, एग्रेसिव बाइंग आती है वहाँ से। और जो हमारा सप्लाई जोन जो होता है वहाँ से मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ जाता है। ये हमें कौन बताता है? सप्लाई जोन। और डिमांड जोन क्या हमें बताता है कि अब यहाँ से मार्केट बाइंग साइड की तरफ जाने वाला है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इतना समझने के बाद हमें क्या करना होता है गाइस? एकदम से ट्रेड में एंटर नहीं करना होता है। कभी आप यहाँ से जाओ, सप्लाई डिमांड ड्रॉ करके डायरेक्टली उसको करने लग जाओ ट्रेड। नहीं, इसके लिए हमें कंफर्मेशन देखनी होती है कि हमें सही डिमांड जोन और सप्लाई जोन सही कहाँ से मिलेगा, राइट जो होता है वो। उसके लिए हमें क्या देखना होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जैसे चार्ट पे। अगर हमें डिमांड जोन बनाना है तो हमें 3 कैंडल्स देखनी होती हैं जिनमें लगातार बाइंग आई हो। जैसे कि ये यहाँ पे 3 कैंडल बनी हुई हैं, ग्रीन ग्रीन, देख सकते हो आप, इसमें बहुत ही अच्छी बाइंग भी है। तो हमें ये 3 कैंडल देखनी होती है। ऐसे ही हमें सप्लाई में भी देखनी होती है। तो हम जो इसका फर्स्ट कैंडल जो होता है नीचे वाला, वेट ए सेकेंड,
हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑलराइट, एग्रेसिव बाइंग। यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, एग्रेसिव बाइंग आई है, 3 कैंडल्स हमें दिख गई यहाँ पे, रेड रेड, वो सॉरी, ग्रीन ग्रीन, बड़ी बड़ी। एंड अब हमें इसमें से डिमांड जोन कैसे निकालना है। इनमें जो फर्स्ट कैंडल है हमारी ग्रीन, जहाँ से हमारी ये 3 कैंडल्स जो बनी है बाइंग की, इनमें जो फर्स्ट कैंडल है, राइट, वेट ए सेकेंड, फर्स्ट कैंडल को हम रेक्टेंगुलर से ड्रॉ कर लेते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। ये हमने फर्स्ट कैंडल का हाई से लो, याद रखना गाइस, हाई से लो वीक तक हमें ये ड्रॉ करना है। ऐसा मत कर देना कभी बॉडी बॉडी में कर लो, पूरा हमें ये ड्रॉ करना होता है। डिमांड जोन, ओके। तो ये हो गया हमारा डिमांड जोन, निकल के आ गया। ऐसा होता है डिमांड जोन। डिमांड जोन से हमें क्या करना है, बाइंग। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं अब। जैसे कि यहाँ पे गाइस, वेट ए सेकंड, यहाँ पे मार्केट ने किया इसको ब्रेकआउट, ये देख सकते हो आप। वेट ए सेकंड, यहाँ पर एक रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस पहले मैं, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल ने हमारे डिमांड जोन को ब्रेक डाउन कर दिया। मोस्टली जो नए ट्रेडर होते हैं गाइस, वो यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, वो शॉर्ट साइड की तरफ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ से सेल साइड की तरफ ट्रेड अपना बना लेते हैं। लेकिन विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होना है। ऑलराइट, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है, ये एक फेक ब्रेकआउट था, एंड कंफर्मेशन मिली यहाँ पे, मार्केट फिर से ऊपर गया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, एंड यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ से होता क्या है। डिमांड जोन से हमारा एग्रेसिव बाइंग आना शुरू किया। ऑलराइट, देख सकते हो गाइज, पूरा फाड़ के जा रहा है यहाँ से मार्केट। तो यहाँ से हमारा डिमांड जोन से मार्केट ने एग्रेसिव बाइंग लिया, हमारे पूरे डिमांड जोन को मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। इसी तरह से जो है ट्रेडर्स डिमांड जोन से अपने ट्रेड्स लेते हैं। तो यही था हमारा डिमांड डिमांड जोन जो था हमारा, यही था गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही होता है हमारा गाइस सप्लाई जोन। तो यहाँ पे मुझे 3 कैंडल्स दिखे हैं एग्रेसिव सेलिंग, इसका मैं फर्स्ट और हाई जो है वो मार्क कर लेता हूँ, इन्हें रेक्टेंगुलर। ये हो गया, इसके हाई से लो तक हमने ये ड्रॉ कर लिया। इस पर लिख देता हूँ सप्लाई जोन, ओके। तो ये मिल गया हमें हमारा सप्लाई जोन। तो अभी चलिए देखते हैं यहाँ से मार्केट कैसे इसको रिस्पेक्ट करता है। ऑलराइट, मार्केट ने सप्लाई जोन को टैप किया, वहीं से रिजेक्शन लेना भी शुरू किया। अगेन मार्केट ने इसको टैप किया, फिर से रिजेक्शन लिया। देख सकते हो गाइस, सप्लाई जोन से ही बार बार रिजेक्शन ले रहा है, एग्जैक्ट सप्लाई जोन से ही मार्केट बार बार वहीं से गिर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। हियर इफ यू कैन सी गाइस, मार्केट, बाप रे, देखो गाइस, मार्केट ने सप्लाई जोन से सेलिंग देना शुरू किया, और कितना सेलिंग देना शुरू किया। और नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा या तो कोई डिमांड जोन होगा या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा। ऑर्डर ब्लॉक अभी तुम्हें नहीं पता है, वो मैं नेक्स्ट आगे बता दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ से कैसे मार्केट ने सप्लाई जोन को टैप किया एंड उसको रिस्पेक्ट किया, और ये एग्जैक्ट सप्लाई जोन से ही मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आई। तो इसी तरह से जो ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने ट्रेड्स को सप्लाई जोन से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक बार ही टैप किया, देखो गाइस, फिर से गिरा, दूसरी बार टैप किया, वहां से गिरा, एंड देख सकते हो आप यहाँ पे तीसरी बार जो हमारा यहाँ पे टैप किया है मार्केट ने, वहां पे और ज्यादा गिर गया। तो आगे देखते हैं। ओके, थोड़ा बाइंग आना शुरू हुई है, इसी से हमें पता चलेगा। ओके, बाइंग आना शुरू हो गई है मार्केट में।
फिर से आने लगा है गाइस सप्लाई जोन की तरफ, ध्यान से देखना। वेट, इसको रोक देता हूँ पहले। इसको हम आगे ड्रॉ कर लेते हैं। यस, इसने इसको टैप किया, देखो गाइस, फिर से टैप किया, रिजेक्शन लेना शुरू किया। देखते हैं आगे सेलिंग आती है नहीं। ओके, बाप रे, यहाँ फिर से देखो गाइस, फोर्थ टाइम भी इसने टैप करते ही सेलिंग दिया यहाँ से। तो इफ़ यू कैन सी हियर, आप ऐसी ट्रेड्स अगर पकड़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड्स होती हैं। और इन्हीं जोन्स की वजह से गाइस, जो ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो पैसा भी अच्छा खासा बना लेते हैं। ये चीज़ें मार्केट में अच्छे से वर्क करती है। सबसे ज़्यादा जो काम करती है मार्केट के अंदर यही चीज़ें करती हैं। देखो गाइस, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिफ्थ टाइम भी है इसने यहाँ पे टैप किया है, लेकिन यहाँ पे इसको इस बार ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया इस बार? इसकी अब मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है, कई बार इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया है। अब इसको ब्रेकआउट करना भी होता है। 100% कुछ नहीं होता है यहाँ पे, देखो, नथिंग इज 100%। चांसेस होते हैं, सिर्फ यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी होती है। किसी जगह पे 80%, 40%, लाइक 90%, बहुत ज़्यादा होती है 90 तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम अब इस सप्लाई जोन को मिटाकर हम अपना एक नया सप्लाई जोन फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी हमारा ब्रेक हो गया, तो इसको हम, वेट ए सेकंड, इसको यहाँ से मिटाकर एक नया सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। ओके गाइस, तो जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग आ रही है। यहाँ से हमें 3 कैंडल्स भी दिख रही है। यहाँ से हम इसका फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा गाइस डिमांड जोन। ऑलराइट, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, वेट अ सेकंड, डिमांड जोन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 3 कैंडल्स जिनसे, जहाँ से एग्रेसिव बाइंग आई हो, अच्छा खासा वहाँ पे वॉल्यूम भी होना चाहिए, तभी इसको ड्रॉ करना अच्छे से वर्क करेगा। ओके, इसको आगे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा चार्ट, गोल्ड का चार्ट है गाइस, लाइव चार्ट चल रहा है ये भी। तो देखो गाइस, एक बार इसको टेस्ट किया, वहाँ से बाउंस बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ गया मार्केट, दिख रहा होगा आपको यहाँ से, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे कितने पिप का है, 150 पिप एक बारी में इनने दिया। ये एक उसका, सॉरी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 150 पिप्स एक बारी में इसने हमें दे दिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ट्रेड मारते हैं तो हमें 150 पिप का यहाँ पे टीपी मिल जाता है। ओके, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे, यहाँ से अगर हम लगाते हैं, वेट अ सेकंड, यहाँ से अगर मैं पिप कैलकुलेट करता हूँ तो इधर से, ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें गाइस 420 पिप का मूव कैप्चर करने को मिला है। एग्जैक्ट हमारे डिमांड जोन से मार्केट ने 420 पिप की बाइंग दी, एंड ऊपर देख सकते हो आप लोग, इसको विदाउट ब्रेक किए हुए ऑल टाइम हाई पे भी अभी मार्केट चल रहा है। ये लाइव चार्ट है। ओके, तो जब हम अपना पीएनएल लगाते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा एसएल जो होता है गाइस, वो डिमांड जोन के नीचे लगाना होता है एग्जैक्ट। एंड हमारी एंट्री जो होती है, वो हमारी कंफर्मेशन देखने के बाद उस पे लगती है डिमांड जोन के ऊपर से। कुछ इस तरह से हम अपनी पीएनएल एंट्री बना लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो ऐसे ड्रॉ करना होता है ये। वेट ए सेकंड, ये नीचे वाला जो हमारा ये स्टॉप लॉस है, एंड ऊपर वाला हमारा टीपी। तो इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा मार्केट ने एसएल तो हिट करा नहीं है। अगर हम ट्रेड को ऐसे ही छोड़ भी देते हैं तो भी मार्केट ने हमें यहाँ पे कितना टीपी दिया है, कितने पिप्स हमें दिए हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी। हाँ, सो समथिंग लाइक 1000 पिप या 1200 पिप का हमें यहाँ पे टीपी मिला है, वो भी गोल्ड के अंदर। इट्स ए बिग 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 टीपी। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं यूट्यूब पे, देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, 1000 या 1100 पिप के समथिंग है। मोस्टली जो यूट्यूब पे ट्रेडर होते हैं वो गाइस अपने ट्रेड्स के टीपी जो रखते हैं वो 200 बिटवीन 300 ऐसे ही कुछ वो अपने टीपी रखते हैं।
इससे ज़्यादा के ट्रेड्स होल्ड्स भी नहीं करते हैं। जो डे ट्रेड इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो इतना ही अपना टीपी रखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वेट अ सेकंड, 1 आवर का चार्ट है। जैसे यहाँ से देख सकते हो गाइज, एग्रेसिव बाइंग आई है यहाँ से एग्जैक्ट। तो एग्जांपल देखते हूँ, 1 2 3। ओके, मैं इसका फर्स्ट कैंडल का हाई टू लो कर लेता हूँ मार्क। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा डिमांड जोन, डिमांड जोन। ओके, तो मार्केट ने इस डिमांड जोन को कैसे रिस्पेक्ट किया? एक बार ही टच किया, यहाँ से देखो इतना अच्छा मूव दिया। सेकंड टाइम जो टैप किया उसने मार्केट में कितना टॉप लेवल का इसको रिस्पेक्ट किया है, एक अच्छा खासा मूव दिया है। देख सकते हो, अगर कुछ यहाँ से भी एंट्री बनाते हैं हम तो ये हमारा ट्रेड कुछ इस तरह से दिखता। एंड एसएल हमारा जो होता है वो इसके हम नीचे लगा लेते हैं। वेट सेकेंड, एसएल को लगा लेते हैं हम डिमांड जोन के नीचे। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था। इसमें भी हमें लाइक 400-500 पे भी अगर हम इसमें कैच कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। एंड ये गाइस लाइव मार्केट है, लाइव एग्जांपल है। यही हमारा डिमांड जोन होता है, सप्लाई जोन मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा गाइस। यही होते हैं हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। इससे ज़्यादा इजी भाषा में, इजी वे में कोई कोई भी पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं समझा सकता। एंड हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ गाइज, कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जा सकते हैं। एंड हाँ गाइज, अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और टॉपिक सीखना है तो वो भी कमेंट में लिख के जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।